बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी ड्रग एंगल्स पर तफ्तीश की शुरुआत हो चुकी है और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो डेप्यूटी डायरेक्टर है एनसीबी के, जिन्होंने ये जांच का जिम्मा लिया हुआ है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि शुरुआती वक्त है लेकिन जांच शुरू हो चुकी है। और अरविंद ओझा हमारे सहयोगी ने उनसे ये सवाल किया था, जिस पर एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा कि सुशांत ड्रग्स में केस में जांच शुरू हो गई है। जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चली है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट प्लीज। देखिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने। आपको बता दूं कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है केपीएस मल्होत्रा ने और ये दावा किया है कि इनिशियल स्टेज पर जांच चल रही है। जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चली है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट प्लीज। देखिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने। आपको बता दूं कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है केपीएस मल्होत्रा ने और ये दावा किया है कि इनिशियल स्टेज पर जांच चल रही है। राकेश अस्थाना और उसके बाद अब केपीएस मल्होत्रा, लगभग साफ है जांच किस तरह से आगे सक्रियता से बढ़ रही है, उसकी तफ्तीश वहां से। अरविंद जी बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही केपीएस मल्होत्रा यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब यहां पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। और जो हमें जानकारी मिली है कि जो चैट्स मिले हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिस यहाँ से बेहद नजदीक है अंजना, और वहां पर ये पूरी मुलाकात हुई है एनसीबी के ऑफिसर्स हैं, ईडी के ऑफिसर्स के बीच। मैं आपको बताऊं कि बाकायदा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने फैक्ट फाइंडिंग और एक डिस्क्लोजर, जो पीएमएलए एक्ट होता है उसके तहत जो डिस्क्लोजर था, वो चिट्ठी भी आज तक के पास मौजूद है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से शेयर की गई है। तो इस आधार पर मैं बताऊं कि बहुत जल्द जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो सम्मन कर सकती है जिनका चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है। नंबर 1। नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जितने भी अपने इन्फॉर्मर हैं उनको एक्टिव किया है। साथ ही साथ जो तमाम पिछले दिनों पार्टियां हुई हैं, खासकर जिसमें एमडीएमए ड्रग्स वो इस्तेमाल किया गया है, उनको भी एक्टिव किया गया, डीएक्टिवेट किया गया है। तो अब से कुछ देर बाद, अभी फिलहाल यहाँ पर मीटिंग चल रही है और भी फाइल्स ईडी से मंगाई गई है। जो ईडी ने फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट थी वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अभी जो डिप्टी डायरेक्टर जो दिल्ली से हैं केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने आज तक के कैमरे पर कहा है कि इनिशियल स्टेज पर जांच है और आगे हम आपको अपडेट देंगे। ये आज तक से एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है और अब से कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि बड़ी खबर जहां मीटिंग चली है वहां से आए। अंजना, अरविंद आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आपको सीधे अब डीआरडीओ ऑफिस लिए चलते हैं, क्योंकि लगातार लगभग 2.5 से 3 घंटे से पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती से। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ जारी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कैसे ईडी ने लगभग कई घंटों पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से, लेकिन बीते दिन खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी से लगभग 10 घंटे से ज्यादा 12-13 घंटे की पूछताछ हुई थी। शम्स, वहां से क्या अपडेट? देखिए अंजना, लगभग 8 दिन से मुंबई में हम लोग बारिश डेली हो रही है, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती की पहली यहाँ पे पहुंचे और आपको दिखाता हूँ मैं, कैमरामैन विनोद शिकारी जी को कहते हूँ, इसी के अंदर है इस वक्त सारी मीडिया की टीम है और डीआरडीओ के ऑफिस पूछताछ हो रही है। जो अंदर से खबर आई है अंजना वो ये है कि सबसे पहले सीबीआई रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्तों से शुरुआत कर रही है कि आखिर आप दोनों कब मिले, कैसे मिले, कब जिंदगी में आई, कब प्यार हुआ, कब सुशांत के घर में आई, सुशांत की बीमारी से क्या रिलेटेड चीज़ होंगी। जो पहला दिन है ये बेसिकली इन दोनों की कड़ियों को जोड़ने के लिए कि रिया कब जिंदगी में आई सुशांत के और उसके बाद कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। आगे जैसे जैसे अभी पूछताछ होगी उसके बाद बाकी सारे सवाल आते जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आप एक बेस के साथ शुरुआत करते हैं। तो जो खबर है वो उन्होंने यही कहा कि अभी हम सिर्फ बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि इन दोनों के रिश्तों का सच क्या है, मुलाकात कैसे हुई, मोहब्बत कैसे हुई, घर तक कैसे पहुंची, ये सारी बातें हो रही है। और अंदर में जो नुपुर प्रसाद है एसपी है सीबीआई टीम की, क्योंकि वो एक महिला और एक महिला के साथ पूछताछ करने के लिए ज़रूरी है कानून की वहाँ पे एक महिला अधिकारी रहें, तो वो उसके साथ हैं। पूछताछ चल रही है, जैसे जैसे थोड़ी पूछताछ आगे बढ़ेगी कुछ अफसर बाहर निकलेंगे, कुछ बातें होंगी
मैं आपको उसके अपडेट अंदर में आज क्या कुछ हुआ, कि पूछताछ का पूरा बेस क्या था, मैं इसके बारे में आपको जैसे बात होती है उसके बाद डिटेल में ज़रूर इसके बारे में जानकारी दूंगा। जी, लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, 3 फ्रंट खुले हुए हैं शम्स। एक तरफ ईडी जिससे शुरुआत हुई थी, सीबीआई और फिर ये एनसीबी, 3 फ्रंट पे मामला आगे बढ़ रहा है। देखिए, ऑलरेडी अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस से 2 बार पूछताछ में पहुंच चुकी थी, ईडी से 2 बार, आज उनकी 5वीं पेशी एक तरह से किसी एजेंसी के साथ। तीनों जो ये बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई और एनसीबी, अब अगर यहाँ से सीबीआई से पूछताछ होती है और मान लीजिए सीबीआई पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं कर देती है, छोड़ देती है, तो कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि एनसीबी की अब नज़र सीबीआई के इस प्रोग्रेस पे है कि सीबीआई क्या कर रही है। जैसे ही रिया चक्रवर्ती यहाँ से फारिग होती हैं, इसके बाद सीधे एनसीबी जो है वो सम्मन भेजेगी और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। तीनों की अगर हम बात करें, ईडी की अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, जो फाइनल से सारे एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। सीबीआई अभी पूछताछ के ही लेवल पे काम कर रही है, इसके बाद एनसीबी आएगी। तो ये कवायद 8 दिनों से चल तो रहा है, कम से कम जो मुंबई पुलिस ने उस दौर में नहीं किया, चाहे ये मामला किसी भी चीज़ का हो, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं कहता हूँ कि जैसे पॉलिटिक्स भी है, तो क्राइम के साथ आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो बेस्ड उस फैक्ट्स को पता करने के लिए 3 एजेंसियां लगी हुई हैं। सच जो भी हो वो आएगा सामने, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये सब इनिशियल स्टेज पे है। इसके बाद आप फॉरेंसिक एविडेंस पे जाएंगे, आप फिर जो जितने सबूत हैं, जितने गवाह हैं, उसको आप क्रॉस चेक करेंगे, तब कहीं जाकर आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन सीबीआई जैसी नतीजे पर पहुंचेगी, दूसरा एक पाला खुल जाएगा वो एनसीबी का, उनकी जांच उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी इनिशियल हैं, वक्त लगेगा हमें ये जानने में कि सुशांत की मौत का सच है क्या। बिल्कुल, आप बने रहिए अरविंद ओझा। आप भी जैसे ही कोई खबर आती है आप लोग इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। इस बीच आपको सुनाते हैं, सुशांत के पिता ने बीते दिन बड़ा ही संगीन आरोप सीधे रिया का नाम लेकर लगाया था, और रिया चक्रवर्ती ने इस पूछताछ से पहले आज तक पर क्या कहा, सुनिए। सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ, मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूँ, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहाँ होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं। तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू, सुशांत सिस्टर, वहां पे हूं, और वो थी। इनका जो प्यार था या इनका जो राजसी ठाठ था, वो सिर्फ अच्छे वक्त के लिए था, बुरे वक्त के लिए नहीं था। मैं कहता हूं ये दूसरों से सवाल पूछ रही है, ये अपने गिरेबान में झांक के देखे कि 8 को जब वो छोड़ के गई, और जिस आदमी की मानसिक स्थिति के बारे में, जैसा वो खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं उनकी मानसिक स्थिति में कुछ था ही नहीं, जैसा वो खुद कह रही है कि जिस आदमी के मानसिक स्थिति के बारे में सिर्फ वो जानती थी कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है, सिर्फ वो जानती थी कि क्या उनका इलाज चल रहा है, सिर्फ वो जानती थी कि कौन डॉक्टर दिख रहा है, सिर्फ वो जानती थी कि उनको क्या दवाइयां दी जा रही हैं, सिर्फ वो जानती थी कि क्या क्या एहतियात बरतना है उनको,
वो सडनली 8 तारीख को छोड़ के चली जाती हैं और किसी परिवार वाले को नहीं बताती हैं कि मैं आज से जा रही हूं भाई, आज से आप इनकी निगरानी रखना, ये इनकी मानसिक स्थिति खराब है, ये इनका रिपोर्ट है, जरा देखना कि इनको ये दवाइयां पड़ें, जरा देखना कि इनके साथ एहतियात हो। आप कुछ भी इस तरह का नहीं करती हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनके वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। जबकि मीडिया में ये बात आ गई है कि व्हाट्सएप चैट में वो उनको, सुशांत को ड्रग्स देती थी, और वो भी उनके बिना स्वेच्छा के और बिना उनके जानकारी के, मतलब उनको उनसे छुपा करके देती थी, उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो उनको लगा कि अब इसका जवाब मेरे को देना चाहिए, ये बोल के कि उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। एक प्रेस स्टेटमेंट आया था इनका सितंबर में, कुछ दिन पहले इनके लॉयर ने दिया था लंबा चौड़ा प्रेस स्टेटमेंट। ये सारी बातें उस समय क्यों नहीं आई? ये सारी बातें अब क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही है क्योंकि ये काउंटर है टू दी ड्रग इशू, कि कैसे वो ड्रग का अब्यूज करके और एक तरह से सुशांत के बॉडी में जहर डाल रही थी ड्रग के माध्यम से। मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है, मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे, लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। उनकी बहन मीतू जैन में चंडीगढ़ से आने के बाद, उनकी बहन मीतू सुशांत के घर में रह रही थी। मैंने उनके साथ कोशिश भी की, हमने साथ में एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स किया है 6 दिन। अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ 6 दिन पैनकेक्स, पिज्जा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्यों कर रही थी वो? आप देख रहे हैं ना परिवार का, आप वीडियो देखिए, ये फोटो देखिए, इस चीज़ से आपको स्पष्ट लग जाएगा कि परिवार से कितना लगाव था, और परिवार से अगर दूरी बनवाया है थोड़ा बहुत भी तो उसी ने करवाया। मैं इसका विटनेस भी हूँ कि जब पिछले साल यहाँ पर आया था, वो 4 दिन का प्रोग्राम लेकर के आया था, पटना से सहरसा, सहरसा से पूर्णिया, पूर्णिया से खगड़िया और फिर पटना, और फिर उसको लौटना था। और वो 3 दिन में कम से कम समझते हैं कि सैकड़ों कॉल करके उसको एक दिन पहले वापस बुलाने का प्रेशर बना रखा था। ये सब चीज़ें तो स्पष्ट करता है कि किस तरह वो एक हाईजैक करके उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब रखता था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।